हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर आप ट्रिपल सी ही नहीं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंटरनेट आपके सिलेबस में है, तो ये वो टॉपिक है जिससे 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और नोट्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स दे दूँगा, तो आप नोट्स के लिए मत परेशान होइएगा। नोट्स हम कंप्लीट करवा देंगे आपकी, आप बस टॉपिक पे ध्यान दीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? तो देखिए 4-5 सिस्टम जब आपस में जुड़ते हैं, 4-5 का मतलब लाख करोड़ भी हो सकता है, लेकिन हम 4-5 की बात कर रहे हैं कि जब 4-5 सिस्टम आपस में जुड़ते हैं तो वो किस तरीके से जुड़ रहे हैं, यही टोपोलॉजी होती है। मतलब कि फिज़िकल अरेंजमेंट किस तरीके से है किसी भी दिए गए नेटवर्क का, वही डिसाइड करती है टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ? फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन नेटवर्क इज़ नोन एज टोपोलॉजी। अब कंप्यूटर कैसे भी जुड़ सकता है, वो सीधे सीधे भी जुड़ सकता है, वो सर्कुलर फॉर्म में भी जुड़ सकता है, वो एक कंप्यूटर से सभी कंप्यूटर जुड़ सकते हैं, या बिना किसी सीरीज़ के एक दूसरे से सिस्टम जुड़ सकते हैं। तो कंप्यूटर कैसे जुड़ा है, इस आधार पे टोपोलॉजी का विभाजन हुआ। जो मेनली कुछ कैटेगरीज थी टोपोलॉजी की, वो पहली थी बस टोपोलॉजी, दूसरी स्टार टोपोलॉजी, फिर रिंग टोपोलॉजी और आखिरी में मैश टोपोलॉजी। तो क्या यही 4 टोपोलॉजी होती हैं? नहीं, इसके अलावा भी टोपोलॉजी होती हैं, बट हमारे सिलेबस में यहीं तक है, तो हम यहीं तक अपने कोर्स को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बस टोपोलॉजी से। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है, इसको समझने के लिए हम इस तरीके से समझेंगे कि बस टोपोलॉजी बस के तरीके से सीधे सीधे होती है। ठीक है, एक मेन केबल होता है और उसमें चारों तरफ सिस्टम जुड़े हुए होते हैं। ये आपका मेन वायर हो गया और उसमें चारों तरफ आपने सिस्टम को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? बस टोपोलॉजी। अब सबके हम नाम रख देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए पहले सिस्टम को चौथे सिस्टम के पास भेजना है सिग्नल, तो वो कैसे भेजेगा? एक सिग्नल जनरेट करेगा, वो इस मेन केबल में होते हुए आपके सिस्टम के पास पहुंच जाएगा। ये मेन केबल क्या कहलाती है? इस मेन केबल को कहा गया है बैकबोन। इस तरीके से कुछ हमारी होती थी बस टोपोलॉजी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या और चीज़ें थी। तो देखिए बस टोपोलॉजी बहुत ही सिंपल था, लेकिन इसमें एक चीज़ और बाद में जोड़ी गई। एक दिक्कत आ रही थी, मान लीजिए पहले ने चौथे कंप्यूटर को सिग्नल भेजा और चौथा कंप्यूटर उस समय ऑफ था, उसने सिग्नल को नहीं रिसीव किया, तो क्या होगा? तो ये सिग्नल इस तार में टहलता रहेगा और जब अगला कोई सिग्नल आएगा तो पहले का सिग्नल और बाद का सिग्नल आपस में टकरा जाएगा। इस क्रैश से बचने के लिए यहाँ पर किनारे टर्मिनेटर को इंट्रोड्यूस किया गया। टर्मिनेटर का क्या काम होता था? टर्मिनेटर, जैसा कि नाम ही है टर्मिनेटर, मतलब सिग्नल को ख़त्म करने वाला। टर्मिनेटर का क्या काम होता था? सिग्नल को ख़त्म करने का काम टर्मिनेटर करता था, कि अगर कोई सिग्नल आया और उसे किसी भी डिवाइस ने नहीं रिसीव किया, तो टर्मिनेटर क्या करेगा? उस सिग्नल को ख़त्म कर देगा। अब बस टोपोलॉजी में क्या क्या अच्छाइयाँ थी? तो अच्छाइयों की अगर बात करें तो सबसे पहली अच्छाई थी कि बहुत ही सिंपल था, मतलब इसमें सिस्टम को जोड़ना घटाना बहुत ही आसान था। और अगर कमी की बात करें तो कमी क्या थी? ये जो मेन केबल है, अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो आपका पूरा नेटवर्क क्रैश डाउन हो जाएगा, मतलब पूरा नेटवर्क आपका ख़त्म हो जाएगा अगर बैकबोन में कोई दिक्कत आई। इसके बाद इसको एक फ़िगर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप समझ पाएँ कि ये असल में कैसे होता है। तो ये फिगर आप देख रहे होंगे, ऐसे आपका होता है बस टोपोलॉजी के। एक मेन वायर है और उसमें किनारे किनारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और आखिरी में क्या है? टर्मिनेटर है। इसके बाद अगली टोपोलॉजी के बारे में चलते हैं और समझते हैं। तो अगली टोपोलॉजी होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? रिंग जैसा कि नाम ही कह रहा है, रिंग मतलब सर्कुलर टोपोलॉजी, मतलब एक सर्कुलर वायर है और किनारे किनारे उसमें सिस्टम जुड़े हुए हैं। इस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? रिंग टोपोलॉजी। मतलब जो बस टोपोलॉजी है उसके दोनों एंड को आप आपस में मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? रिंग टोपोलॉजी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। और इसमें क्या खासियत थी आप समझिए कि रिंग टोपोलॉजी आपकी ऐसी हो गई, यहाँ पे आपके कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। मैं उतना अच्छा फिगर तो नहीं बना पा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आपके सिस्टम्स हैं ये और ये रिंग टोपोलॉजी है। इसमें जो नई चीज़ थी वो थी
टोकन। अब टोकन का क्या काम था? टोकन होता नहीं, जैसे आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आपको टोकन मिलता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप अपनी बारी में ही डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप दिखा रहे हो कोई और आके कहे कि मुझे भी डॉक्टर देख लीजिए, तब तो दिक्कत होगी। तो टोकन आने से क्या हुआ कि जिस सिस्टम के पास टोकन रहेगा सिर्फ वही नेटवर्क में सिग्नल भेज पाएगा और बाकी सारे सिस्टम क्या करेंगे, तब तक वेट करेंगे। मतलब इसके पास टोकन है तो ये सिस्टम का यूज़ करेगा और सिग्नल को भेज पाएगा, और बाकी सारे कंप्यूटर जो नेटवर्क में हैं वो वेट करेंगे कब तक, जब तक ये टोकन चलते हुए आगे इस कंप्यूटर के पास ना पहुँचे, फिर आगे चलेगा और इस कंप्यूटर के पास पहुँचेगा, और ऐसे ही ये घूमता रहेगा। टोकन हमेशा घूमता रहता है, और जिस कंप्यूटर के पास टोकन रहेगा वही नेटवर्क का यूज़ कर पाएगा। ध्यान रखिएगा वर्ड टोकन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अब इसमें एडवांटेजेस क्या हुए? तो जाहिर सी बात है एडवांटेज ये हुआ कि कोई भी कंप्यूटर कभी भी सिग्नल नहीं भेज पाएगा। जिस कंप्यूटर के पास टोकन है सिर्फ वही सिग्नल को भेज सकता है, और बाकी सारे सिस्टम क्या करेंगे, वेट करेंगे। दिक्कत क्या हुई कि अगर कोई भी सिस्टम यहाँ पर ख़राब हो जाता है, मान लीजिए कोई सिस्टम ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा, पूरा नेटवर्क क्रैश डाउन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, रिंग टोपोलॉजी, जैसा कि नाम है रिंग। दो टोपोलॉजी हो गई, बस और रिंग। इसके बाद अगली टोपोलॉजी जो हमारी है वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या कहती है कि एक कंप्यूटर आपका बीच में रहेगा और बाकी सारे कंप्यूटर उससे जुड़े रहेंगे। इस चीज़ को क्या कहा गया, स्टार टोपोलॉजी कहा गया, ठीक है। एक कंप्यूटर बीच में, इसे आपने कहा हब, और बाकी कंप्यूटर इससे जुड़े हुए रहेंगे। अब किसी कंप्यूटर को सिग्नल भेजना है, मान लीजिए पहले को पाँचवें के पास सिग्नल भेजना है, तो पहले वाला जो सिग्नल भेजेगा वो भेजेगा हब में, और हब पाँचवें के पास भेजेगा। तो इसमें क्या हुआ, एक मेन कंप्यूटर है और बाकी सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसको इस फिगर से समझिए तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसमें देखिए एक मेन कंप्यूटर है जिसे हब कह दिया गया, और बाकी सारे कंप्यूटर किनारे किनारे क्या हैं, जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें अगर हब चाहे तो सबको एक साथ सिग्नल भेज सकता है, और बाकी सब सिग्नल भेजने के लिए हब की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये था कि सिस्टम को जोड़ना और हटाना बहुत ही आसान था। अगर किसी सिस्टम को जोड़ना हो या हटाना हो तो बहुत आसान है। दिक्कत क्या थी कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ गई। इसको इंस्टॉल करने में किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, और अगर एनी केस हब ख़राब हो गया तो ये नेटवर्क पूरी तरीके से क्रैश डाउन हो जाएगा। और आखिरी टोपोलॉजी जो हमारी होती है वो मैश टोपोलॉजी होती है। मैश टोपोलॉजी क्या है कि इसमें मान लीजिए इस नेटवर्क में जितने सिस्टम हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े रहते थे। मतलब अगर 5 कंप्यूटर हैं तो पहला वाला बाकी चारों से डायरेक्टली जुड़ा रहेगा, बीच में कोई और चीज़ नहीं रहेगी। तार जाके पहला वाला दूसरे से, दूसरा वाला तीसरे से, सब एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इसमें फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि किसी को किसी के पास सिग्नल भेजना है, बीच में कोई नहीं है, तेज़ी से सिग्नल जा सकता है। कोई नेटवर्क में दिक्कत नहीं है कि क्रैश हो जाएगा सिग्नल या ज़्यादा सिग्नल आ जाएंगे, क्योंकि सबका अपना प्राइवेट नेटवर्क है। जैसे आप देख रहे हैं एक सिस्टम दूसरे से डायरेक्टली जुड़ा है, तो सिग्नल भेजना है तो सीधे ही भेज लेगा। लेकिन दिक्कत क्या थी, दिक्कत आपको देख के ही समझ में आनी चाहिए कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का सिस्टम है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि इसको इंस्टॉल करना बहुत कठिन था, कोई दिक्कत आ जाने पे ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये आज का लेक्चर था। एक छोटा सा रिवीजन देखिए कि टोपोलॉजी क्या है, फिजिकल अरेंजमेंट है किसी भी नेटवर्क का, कंप्यूटर कैसे जुड़े हैं। सबसे पहला बस टोपोलॉजी, सीधे सीधे था, किनारे कंप्यूटर जुड़े थे। 2 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, बैकबोन और टर्मिनेटर। दूसरा है आपका रिंग टोपोलॉजी, ये सर्कुलर फॉर्म में होता है और इसमें एक टोकन होता है जो कि घूमता रहता है। जिस कंप्यूटर के पास टोकन पहुंचेगा सिर्फ वही नेटवर्क का यूज़ कर पाएगा। तीसरा है हमारा स्टार टोपोलॉजी, इसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है और बाकी सारे कंप्यूटर इसमें जुड़े होते हैं सेंट्रल कंप्यूटर में। अगर सेंट्रल कंप्यूटर में दिक्कत आई तो सब खत्म। और चौथा हमारा है मैश टोपोलॉजी, इसमें एक दूसरे से डायरेक्टली सिस्टम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।